जैसे ये साल खत्म होने को आ रहा है, हम इस साल में आए इम्पोर्टेंट जजमेंट्स और केस हियरिंग पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जहां सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस और जजेस ने कई इम्पोर्टेंट फैसलों पर जजमेंट दिया है, वहीं इस बात में कोई संदेह नहीं होगा कि शायद इस साल की सबसे इम्पोर्टेंट हियरिंग हमने अगस्त महीने में देखी है। जी हाँ, यहाँ हम बात आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के खिलाफ फाइल प्लीज की सुनवाई की ही कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच, जो कि CJI DY चंद्रचूड़ द्वारा हेडेड थी, जिसमें जस्टिसेस SK कौल, संजीव खन्ना, PR गवई और सूर्यकांत शामिल थे, ने इस हियरिंग को एक पूरे महीने सुना था और फिर जाकर इस मामले में अपने फैसले को 5 सितंबर को रिजर्व कर लिया था। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटका के स्कूलों में हुए हिजाब बैन के केस पर भी सुनवाई करने का फैसला लिया था, पर इस मामले की अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। ऐसे केसेस हमारे देश के लिए पॉलिटिकली सेंसिटिव हो जाते हैं और इसमें डिले करने से देश में कई चीजें इम्पैक्ट होती है। इस मामले में किए गए देरी से जुड़े कई सवाल CJI चंद्रचूड़ के सामने एक इवेंट में पूछे गए थे। क्या थी उनकी राय इस मामले में और कब तक हम इस मामले की जजमेंट उम्मीद कर सकते हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे। ये सारे सवाल CJI चंद्रचूड़ से हार्वर्ड लॉ स्कूल द्वारा होस्ट किए गए एक लीगल प्रोफेशन डिस्कशन में पूछे गए थे, जहां CJI चंद्रचूड़ के साथ डेविड B. विल्किंस, प्रोफेसर एट हार्वर्ड लॉ स्कूल एंड फैकल्टी डायरेक्टर, सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशन भी मौजूद थे। इस फंक्शन का मेन इवेंट CJI चंद्रचूड़ को अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित करने का था और ये हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। खैर, ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि हमारे देश में जुडिशरी का वर्कलोड कितना ही ज्यादा है और कितने ही मामले यहाँ पेंडिंग मिलते रहते हैं, पर ये नंबर इतना शॉकिंग होगा किसे ही पता था। तो आपको बता दे कि इस साल जुलाई में राज्यसभा में लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने बताया था कि पेंडिंग केसेस ने 5 करोड़ की लिमिट क्रॉस कर ली है। जी हाँ, आपने सही सुना। यहाँ तक कि CJI ने कहा है कि वर्ल्ड वाइड सुप्रीम कोर्ट हर साल 180 से 200 केसेस से डील करती है, पर वही इंडिया में हर साल ही 50,000 से ज्यादा केसेस फाइल होते हैं। अब आर्टिकल 370 या हिजाब बैन की केस की बात की जाए तो ये सारे मामले हमारे देश के लिए पॉलिटिकली सेंसिटिव हो जाते हैं। मतलब ये एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को ठेस पहुंचाते हैं और इसमें डिले करना कई लोगों के राइट टू लिबर्टी, जो आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, उसको वायलेट करते हैं। इस मामले की हियरिंग में देरी को CJI चंद्रचूड़ ने एक्नॉलेज किया है और लोगों को समझाया है कि वो इस बात से अवेयर है, पर उन्होंने ये भी कहा है कि जब कुछ जजेस एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की हियरिंग में शामिल हो जाते हैं, वहीं बाकी जजेस पर डेली केसेस के लोड आ जाते हैं। CJI चंद्रचूड़ ने इस बात पर भी जोर दिया कि जहां एक देश के लिए ऐसे सेंसिटिव मामले इम्पोर्टेंट है, वहीं जजेस के लिए वो सारे केसेस इम्पोर्टेंट है जो उनके सामने पेश होते हैं। He stated, "I am conscious of the critique, but I must also share with you that there is a great amount of balancing which any head of the institution has to do. But equally for us as judges are important those cases which deal with individual grievances of citizens who come to access justice." इस मैटर को इलाबोरेट करते हुए CJI ने समझाया कि जब भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के लिए हाई नंबर ऑफ जजेस बेंच सेट होती है, वैसे में डेली इंडिविजुअल की हियरिंग में दिक्कतें आती है और बाकी सारा लोड रिमेनिंग जजेस पर पड़ता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि लोगों के इंडिविजुअल मैटर्स भी कोर्ट के लिए उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने की कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। He stated, "We are going to be hearing cases involving equally important grievances of citizens. Somebody denied their personal liberty, somebody seeking bail, a death row convict who wants an early hearing of their criminal appeal, somebody sentenced to life imprisonment for, say, an offense of murder, somebody sentenced to 14 years of jail for being involved in an offense under the Narcotics Act. So the great challenge really is this. जैसा कि आपको मालूम है, सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त के पूरे महीने में उन बैच ऑफ पिटिशंस पर सुनवाई की थी जो कि सेंटर द्वारा आर्टिकल 370 के रिमूवल के अगेंस्ट में थी। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने पूरे 4 साल बाद फाइनल हियरिंग के लिए लिस्ट किया था और ये हमारे देश के लिए कितना ही इम्पोर्टेंट मामला है आपको बताने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 370 ने जम्मू और कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया था और इस आर्टिकल के रिमूवल से उनसे ये स्पेशल स्टेटस छीन लिया गया था। इस रिमूवल के अगेंस्ट में पिटिशनर्स की ओर से कई फेमस लॉयर्स मौजूद थे, जिसमें कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, हरीश साल्वे, शेखर नफारे, जफर शाह और गोपाल शंकर नारायण भी शामिल थे। हालांकि इस मामले में पिटिशनर्स का वन ऑफ द मेन आर्गुमेंट ये था कि जिस प्रोसेस से यूनियन ने आर्टिकल 370 को रिमूव किया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। इस मामले में बहुत सोच विचार करने के बाद CJI द्वारा हेडेड बेंच ने अपने फैसले को 5 सितंबर को रिजर्व कर लिया था।
सूत्रों की माने तो इस मामले में फैसला इस साल के अंत के पहले तक डिस्क्लोज हो जाएगा। ये अनुमान इसलिए भी लगाया जा रहा है क्योंकि इस बेंच के एक प्रोमिनेंट जज दैट इज जस्टिस एस.के. कौल इस साल 25 दिसंबर को रिटायर करने वाले हैं। हमने अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को एक और इम्पोर्टेंट जजमेंट को इस साल डिस्क्लोज करते देखा था, और वो भी तब जब उस बेंच के एक जज रिटायर करने वाले थे। जी हाँ, यहाँ हम बात सेम सेक्स मैरिज की लीगल वैलिडिटी की ही कर रहे हैं। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने मई में ही समाप्त कर ली थी और 11 मई को अपना ऑर्डर रिजर्व कर लिया था। The 5-judge constitution bench that was hearing the pleas comprised Chief Justice D.Y. Chandrachud and Justices S.के. Kaul, S.R. Bhatt, Hima Kohli and P.S. Narasimha। इसमें से ही जस्टिस रविंद्र भट्ट 20 अक्टूबर को रिटायर कर गए और उनके रिटायरमेंट के कुछ दिन पहले ही जाकर सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज की लीगल वैलिडिटी पर अपना फैसला डिस्क्लोज करते हुए ऐसा करने से साफ मना कर दिया था। ये तो बात हो गई आर्टिकल 370 और सेम सेक्स मैरिज की, और अब एक नजर हिजाब बैन वाले केस पर भी डाल लेते हैं। 2022 में कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर के थ्रू सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में ड्रेस कोड प्रिस्क्राइब करते हुए हिजाब को बैन कर दिया था। द स्टूडेंट्स आर्ग्यूड दैट द ऑर्डर वायलेट्स देयर राइट टू रिलीजियस एक्सप्रेशन एज वेयरिंग अ हिजाब इज एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। They further claim that the ban violates their rights to freedom of expression and privacy। ये ऑर्डर तुरंत ही कर्नाटका हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ, पर उन्होंने भी कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट से अग्री करते हुए इस बैन को अपहेल्ड किया। उसी दिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कर्नाटका हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट ले जाना सही समझा। On October 13, 2022, the two-judge bench delivered a split verdict। Justice Hemant Gupta confirmed the Karnataka High Court judgment and upheld the ban. Justice Dholia held the opposite and decided in favor of those challenging the ban। इस साल CJI चंद्रचूड़ ने कहा था कि वे इस मामले को एक सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने लिस्ट करेंगे, पर उसके आगे कोई भी स्टेप्स लिए नहीं गए हैं। इन सब के बावजूद भी चंद्रचूड़ ने कहा है कि केसेस की डिले को ध्यान में रखते हुए उन्होंने हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के फॉर्मेशन को ढंग से हैंडल करने पर फोकस किया है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए CJI ने इस बात पर भी जोर दिया कि जितना ही इम्पोर्टेंट मैटर्स के लिए टाइम निकालना जरूरी है, उतना ही इस बात को याद रखना भी जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट सारे लोगों की कोर्ट है और उसके लिए सारे मामले बेहद जरूरी है। CJI Chandrachud stated, "So it is important to create the space, as I said, but it is important that we understand that the work of the Supreme Court is also a work as a court of appeal, and you can't lose sight of the other side of justice, which we have to deal with." CJI चंद्रचूड़ ने इस डिस्कशन में और भी कई इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर अपने विचार दिए थे, जिन्हें हमने दूसरे वीडियोस में डिस्कस किया है। इम्पोर्टेंट मैटर्स के डिले का मामला किसी से छुपा नहीं है और इस बात से तो CJI भी अग्री करते हैं। अब देखना होगा कि इन सब के बाद भी पेंडिंग केसेस के डिले में कुछ और चेंजेस देखने को मिलेंगे या नहीं। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।